नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑन्को फिजिशियन ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद से। आज का जो वीडियो है वो डोस्टालिमेब करके जो एक ड्रग है जो इम्यूनोथेरापी है वो रेक्टल कैंसर में यूज होती है और उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टम जो एक बॉडी का पार्ट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रेक्टम। मित्रों, रेक्टम एक ऐसा पार्ट है जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये फूड पाइप है यानी कि पेट की नली और ये पेट की थैली है। उसके बाद ये छोटी आंत बनती है। छोटी आंत के बाद ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बड़ी आंत यानी कि कॉलोन। अब कॉलोन जब एंड होता है तो अब ये जो पार्ट है उसको रेक्टम बोलते हैं। अब ये पार्ट के आगे गुदाद्वार होता है, वहां से स्टूल पास होता है यानी कि जस्ट जो एनस यानी कि गुदाद्वार है उसके ऊपर का पार्ट जिसको रेक्टम बोलते हैं, अगर उसमें कैंसर की गठान हुई तो उसको रेक्टल कैंसर बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर। अगर ये स्टेज 1 में आया तो यूजुअली द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जरी। अगर वो स्टेज 2 और स्टेज 3 में आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी के साथ आगे जाके पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी के साथ ओरल टेबलेट देते हैं जो एक प्रकार की कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद सर्जरी करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कीमोथेरेपी क्या होती है। जैसे कि कोई पेशेंट को बुखार आया तो बुखार जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर ड्रिप चढ़ाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ सलाइन देते हैं यानी कि उसमें कुछ ड्रग देते हैं वो जो रोग होता है उसके लिए। जैसे कि पेशेंट को कैंसर है तो वो ड्रिप में जब हम कैंसर की दवा देते हैं तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी का मतलब ये होता है सिकाई मतलब कि जैसे कोई एक सीटी स्कैन का मशीन हो गया, वहां पे हम पेशेंट को अंदर ले जाते हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर कोई रेज पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। और जब पेशेंट को स्टेज 4 होता है तब यूजुअली सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का रोल नहीं होता है। उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं और टारगेटेड थेरेपी देते हैं। जो ये इम्यूनोथेरेपी है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। टारगेटेड थेरेपी क्या है, जैसे कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दोनों अलग अलग ड्रग है। कीमोथेरेपी जब हम ड्रिप में बॉडी में जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें देते हैं तो नॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल सेल के जो कैंसर के होते हैं उनमें असर होती है जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट होती है। और जो ये टारगेटेड थेरेपी है वो स्पेसिफिक ड्रग है, ओरल टेबलेट भी हो सकती है या तो इंजेक्टेबल ड्रग होती है जिसमें स्पेसिफिक टारगेट पर ही वो एक्शन करता है, इसीलिए उसकी जो साइड इफेक्ट जैसी कीमोथेरेपी है ऐसी नहीं होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी इन रेक्टल कैंसर। अब उसके पहले हम जानेंगे कि इम्यूनोथेरेपी कैंसर में क्या है। मित्रों, हमारे जो नॉर्मल बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं जैसे बी सेल और टी सेल वो नॉर्मली कैंसर को मारने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन जब बॉडी में कैंसर होता है, कैंसर सेल बहुत बढ़ जाते हैं, तब वो जो टी सेल होते हैं जो शरीर के मेन सिपाही है उनके आंखों पर पट्टी बन जाती है कि ये कैंसर के सेल नहीं है। मतलब साथ में होने के बावजूद भी वो कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैंसर के सेल बढ़ते हैं, इसलिए अपनी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। जब ये हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वो हमारी सप्रेस्ड यानी कि बहुत कम हो चुकी इम्यूनिटी है उसको हम बूस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। अब यूजुअली इम्यूनोथेरेपी जब हम रेक्टल कैंसर में देते हैं तब स्पेसिफिक जो रिपोर्ट होता है उसके हिसाब से देते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट में रेक्टल कैंसर की बायोप्सी हुई या तो उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के रिपोर्ट जो ब्लॉक्स बनते हैं उसमें से हम ये MSI हाई और MMR D करके रिपोर्ट्स करवाते हैं। अभी MSI हाई क्या है? MSI हाई का मतलब होता है माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी और MMR का मतलब होता है मिसमैच रिपेयर डिफिशिएंसी। अब ये टेक्निकल टर्म से सामान्य भाषा में आपसे बात करूं तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं और फिर आगे जाके डेड हो जाते हैं, तो ये समय दरमियान कॉन्स्टेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। जब ये कैंसर के सेल अपने अंदर हुए म्यूटेशन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं तब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आता है।
इस प्रकार के पेशेंट में जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, यानी कि उस समय क्या होता है कि जो इम्यूनोथेरेपी में ब्रेक हो जाती है, इम्यूनोथेरेपी में ब्रेक होने के कारण MSI हाई वाले पेशेंट और MMR डी वाले पेशेंट को नॉर्मल कीमोथेरेपी असर नहीं कर रही है, तब इम्यूनोथेरेपी अगर देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है। नॉर्मली ऐसे अगर आप 100 रेक्टल कैंसर के पेशेंट लो तो 5% केसेस में ही MSI हाई आता है, मतलब ये इतना कॉमन भी नहीं है। साथ में अगर ये पॉजिटिव आया तो ऐसे में कीमोथेरेपी का असर कंपेयर टू इम्यूनोथेरेपी थोड़ी कम रहती है। साथ में अगर ये MSI हाई पॉजिटिव है और हमने ये पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दिया, ऐसे पेशेंट में अगर आप रिस्पॉन्स रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% होता है। यानी कि अगर मान के चलो ट्यूमर की गठान 4 सेंटीमीटर है तो वो गठान कम होकर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रेट। अब जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का, जो हमारा हीरो है वो है दोस्तालिमेब। अब ये दोस्तालिमेब क्या है? बेसिकली दोस्तालिमेब जो है एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है। बेसिकली उसका मैकेनिज्म एक्शन यानी कि वो कैसे काम करती है, तो ये मैंने चित्र बनाया हुआ है। आप सिंपल बात में समझ सकते हो कि ये टी सेल है, यानी कि ये नॉर्मल बॉडी के इम्यून सेल्स है और ये कैंसर के सेल है। ये टी सेल के ऊपर ऐसा ये एंटीना होता है और ऐसे कैंसर सेल के ऊपर भी ऐसा एंटीना होता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, टी सेल के एंटीना और कैंसर सेल के एंटीना दोनों मिल जाते हैं, तो इसमें ऐसा सेंस होता है टी सेल में कि ये जो कैंसर सेल है वो हमारा शत्रु नहीं है लेकिन मित्र है, तो इसको नहीं मारना है। अगर ये जॉइंट हो जाते हैं तो बॉडी में ऐसा सेंस जाता है कि ये जो कैंसर सेल है वो हमारा फ्रेंड है, इसको नहीं मारना है। लेकिन जब हम दोस्तालिमेब पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो ये एक प्रकार के एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी जो टी सेल के जो एंटीना है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे बाइंड हो गया तो ये दोनों अलग हो गए, तो ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। अगर ये दोनों नहीं जुड़ पाए तो टी सेल इनको अपना फ्रेंड नहीं मानेंगे। अगर उनका फ्रेंड नहीं मानेंगे तो टी सेल कैंसर सेल पर अटैक करके इनको किल कर सकते हैं। मित्रों, आगे की जानकारी हम पार्ट 2 वीडियो में देते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए। धन्यवाद।